friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के वो सारे मैं आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ। जिस तरीके के पैसेज देखिए एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं वो सारे पैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी और साथ ही पेडागोजी के क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आते हैं वो भी आप लोगों को पता चलेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखिए किस तरीके से आप लोगों को पैसेज स्टार्ट करना है वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जा रही हूँ कि कैसे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में करना है। तो देखिए पैसेज कंप्लीटली आप लोगों को नहीं पढ़ना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन पे आना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जैसे दिया गया है, गद्यांश में भारत की बुराई का कारण क्या बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले भारत की बुराई कहाँ पर लिखी गई, आप लोगों को टैग वर्ड पकड़ना है यहाँ से, उसी को आप लोगों को पैसेज से देखना है। अब देखिए सबसे पहले ही लिखा गया है कि भारतवर्ष में सभी बुराइयों की एक ही जड़ है, वो क्या है, गरीबों की अवस्था। तो देखिए भ्रष्टाचार की स्थिति, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं हुई है, गरीबों का होना ये भी नहीं है, गरीबों की हालत। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़, गरीबों की अवस्था मतलब गरीबों की हालत की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुँच सकते हैं। देखिए बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुँच सकते। ठीक, अब ये चीज़ देखिए यहाँ पर कि पैसेज में कहाँ पर है कि बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुँच सकते तो तुम्हें घर पर पढ़ाना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, बच्चों को विशेष केंद्र भेजना चाहिए या फिर स्वयं शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यदि गरीब बालक शिक्षा लेने नहीं जा सकता या नहीं आ सकता तो शिक्षा को ही उसके पास पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा, स्वयं शिक्षा को बच्चों के पास पहुंचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सन्यासियों को कौन सा ज्ञान देने की बात की गई है, आधुनिक विज्ञान का ज्ञान, भौतिक विषयों का ज्ञान, भौतिक शास्त्रों का ज्ञान या फिर अलौकिक विषयों का ज्ञान। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सन्यासियों को कौन सा ज्ञान देने की बात की गई है। अब देखिए पैसेज में देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि सन्यासियों को कौन सा ज्ञान देने की बात की गई है। देखिए यदि उनमें से कुछ को भौतिक विषयों के भी शिक्षक के रूप में संगठित किया जा सके तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को न केवल धर्मोपदेश देते हुए वरन शिक्षा कार्य भी करते हुए जाएंगे। तो देखिए हमारे देश में सहस्त्रों निष्ठावान स्वार्थ त्याग सन्यासी हैं जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम में धर्मोपदेश करते हैं। यदि उनमें कुछ भौतिक विषयों को, देखिए क्या है, भौतिक विषयों का ज्ञान यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, गद्यांश के अनुसार समुदाय के व्यक्तियों को स्वयं लोगों के पास पहुंचकर उन्हें शिक्षित करने का कार्य सोच समझकर करना चाहिए, करने का शुल्क लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो देखिए स्वयं लोगों के पास पहुंचकर बात की गई थी। देखिए यहाँ पर स्वयं लोगों के पास पहुंचना चाहिए, इसका मतलब करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चे शिक्षा की बजाय अपने पिता की सहायता के लिए जाना क्यों पसंद करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे ही लिखा गया है, प्रत्येक गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी पर उससे भी कोई लाभ ना होगा क्योंकि गरीब लड़के पाठशाला में आने की अपेक्षा अपने पिता की सहायता करने, खेतों में जाना या जीविका के लिए कोई और धंधा करना अधिक पसंद करेंगे। तो देखिए किस चीज़ के लिए, अपनी जीविका के लिए। तो यहाँ पर देखिए जीविकोपार्जन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, सन्यासियों के किन गुणों की चर्चा की गई है। तो देखिए सन्यासियों के कौन से गुण हैं, सहस्त्रों निष्ठावान और स्वार्थ त्याग सन्यासी, मतलब निष्ठावान हो और दूसरा निस्वार्थ भाव वाले हों। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सन्यासी का विग्रह क्या है, सन्यासी का विग्रह क्या होता है। तो देखिए जो अंक की बिंदी यहाँ पर आती है वो किस वजह से आती है, सम की वजह से आती है। तो सम प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यासी मतलब सन्यासी। तो कौन सा यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए धर्मोपदेश का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए धर्मोपदेश का संधि विच्छेद क्या कहलाया जाएगा, धर्म प्लस उपदेश मतलब धर्मोपदेश। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि देखिए पहला जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर अर्थपूर्ण होना चाहिए। धर्मो नहीं होता, धर्मोप नहीं होता, बल्कि क्या हो जाएगा, धर्म प्लस उपदेश। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रति प्लस एक की संधि होगी। तो देखिए प्रति प्लस एक हम बार बार पढ़ते हुए आए, प्रत्येक होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानव का धर्म है। देखिए यहाँ से काव्यांश आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। मानव का धर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, तन से, मन से, वचन से,
करो सदा सत्कर्म। तो देखिए हमेशा अच्छे कार्य करना ही क्या है, मानव का धर्म है। सब धर्मों का सार है, यही है मानव धर्म। ठीक है, कि अच्छे कार्य करने चाहिए, वो क्या हो जाएगा, मानव का धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रेम भरे व्यवहार से क्या होना चाहिए, उपहार भेंट करना, प्रेम का लोभ, क्रोध से मुक्ति या फिर निष्कपटता। तो देखिए यहाँ पर प्रेम भरे व्यवहार कहाँ पर है, कपट, क्रोध, छल, लोभ से रहित प्रेम व्यवहार। देखिए लोभ से रहित मतलब उससे हट करके, इसका मतलब क्या है, कपट ना हो, क्रोध ना हो, छल ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, निष्कपटता। तो कैसा होना चाहिए, निष्कपट व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कविता में किन्हें त्यागने की बात की गई है। तो देखिए किस चीज़ को त्यागने की बात की गई है, जो सबकी निंदा करते हैं, सबकी बुराई करते हैं, जो सबको मान देते हैं या फिर जिनकी सब प्रशंसा करते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कहाँ पर लिखा गया त्यागने की बात, तो देखिए ये रहा, जिनकी सब निंदा करे उन्हें त्याज्य ही जान। तो जो सबकी निंदा करते हैं मतलब सबकी बुराई करते हैं, तो उनको त्याग देना चाहिए, जिनकी सब बुराई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सकल विश्व परिवार में का भाव निहित है, पूरा विश्व समान, पूरा विश्व एकल परिवार है, सभी परिवार की तरह मिलजुल कर रहें या फिर सभी परिवार की मांगों को पूरा करें। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो मीनिंग है सकल विश्व परिवार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सबसे मिलजुल कर रहो, सकल विश्व परिवार मतलब सभी परिवार की तरह मिलजुल कर रहें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जिन कार्य को करने से मान सम्मान मिलता है, बड़े कार्य करने से, सत्कर्म करने से, आविष्कार करने से या फिर रोगियों की सेवा करने से। तो देखिए मान सम्मान मिलता है, किस चीज़ से मिलता है मान सम्मान, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ का, जो लोग सत्कर्म करते हैं, इसका मतलब सही कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा गया जगत शब्द क्या है। तो देखिए शब्द युग्म है, विश्लेषण है, विशेषण है या फिर समानार्थी है या फिर अनेकार्थी है। देखिए यहाँ पर ना तो शब्द युग्म है या ना ही विशेषण है और ना ही यहाँ पर समानार्थी है, बल्कि क्या हो जाएगा, जगत के बहुत सारे मीनिंग है, अनेकार्थी शब्द ये होगा। जगत मतलब क्या हो जाएगा, हमारा विश्व, हमारा परिवार, हमारा संसार। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द इसके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से पैडागॉजी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पैडागॉजी का है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं, तो वो करते हैं लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 7 माह की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाज़ें निकालती है, उसके संप्रेक्षण को क्या कहा जाएगा। भाषिक वाक कहेंगे, कूजन कहेंगे, स्वनिम कहेंगे या फिर बबलाना कहेंगे। तो देखिए एक 7 माह की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाज़ें निकालती है, तो उसको कहा जाता है बबलाना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा, संरचित, अल्प, दीर्घ या फिर यात्रजिक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। तो देखिए किसको कहते हैं, संरचित को कहते हैं सुनियोजित बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनते या फिर पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं। प्रवाह में बोला गया सूत्रलेख, संयुक्त सूत्रलेख, जिगसॉ सूत्रलेख या फिर आंशिक सूत्रलेख। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जिगसॉ सूत्रलेख इसको कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक भाषा अध्यापक के संज्ञान से यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः कहने में कठिनाई आ रही है, उसके कथन में प्रवाह नहीं है और कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई थी वह उन शब्दों को भी समझ नहीं पा रहा है। भाषा संबंधी इस विकार को क्या कहा जाएगा। तो देखिए डिस्फेजिया बोलेंगे, डिस्ग्राफिया बोलेंगे, डिस्पेक्सिया बोलेंगे, फिर डिसकैलकुलिया कहा जाएगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। तो देखिए जब बच्चा क्या कर रहा है कि उसको कुछ भी पुनः कहने में कठिनाई हो रही है, मतलब उसकी स्पीकिंग स्किल में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर होता है डिसफेजिया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों का
भाषा कौशलों का परीक्षण करती है, इससे उसे किस तरह की सहायता मिलती है। तो देखिए, विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, भाषा सीखने के प्रति उनकी अभिरुचि का मापन करने में, अंक देने में, या फिर पाठ्यचर्या के उद्देश्य निर्धारित करने में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों ने पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद किए या नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए यह जानने के लिए कि अध्यापक पढ़ाने में कितना निपुण है, या फिर पाठ पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए। तो देखिए कौन सा सही है। तो देखिए भाषा की कक्षा में आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रोड मिश्रण और क्रोड परिवर्तन। देखिए क्रोड मिश्रण और क्रोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। क्रोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में 2 या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है, जबकि कोड परिवर्तन वह है जब कोई एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश बोलती है और दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन एक दूसरे के पर्यायवाची, देखिए तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। क्रोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा में बोलती है, जबकि कोड परिवर्तन वह है जब कोई 2 या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को बताता है। एक बच्ची जो लिख नहीं सकती वह पढ़ नहीं सकती। पठन और लेखन कौशल एकीकृत और समावेशित हैं। पठन और लेखन पृथक पृथक सिखाना चाहिए। यदि कोई बालक इनमें से किसी एक कौशल में अच्छा है तो निश्चित रूप से वह दूसरे में भी अच्छा होगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए पठन और लेखन कौशल के बीच जो संबंध होता है वो है पठन और लेखन कौशल एकीकृत मतलब समावेशित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहती है, वह कौशल किस चीज़ का आकलन नहीं करता। श्रवण का, लेखन का, पठन का, या फिर सुनना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए किस चीज़ का नहीं है, तो वो है लेखन का। यहाँ पर रिटन बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं। तो देखिए लेखन पूर्व, प्रारूपण, संशोधन, संपादन या फिर प्रकाशन है। लेखन पूर्ण, संशोधन, संपादन, लेखन, प्रकाशन है। लेखन पूर्ण है, संपादन है, संशोधन है, लेखन, प्रकाशन है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए जो सही चरण है वो है लेखन पूर्ण, प्रारूपण, संशोधन, संपादन और प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन क्या कहलाता है। देखिए विशिष्ट तथ्यों की जब बात होती है तो वो पठन क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, बारीकी से पठन उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में सामाजिक भाषा को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को बाल दिवस की रिपोर्ट लिखने के लिए कहें। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया के अवसर दें। विद्यार्थियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाने के लिए कहें, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहेंगे। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए बच्चे को समुन्नत कराना है, प्रमोट करनी है उसकी सामाजिक भाषा को, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा। वह किस तरह के पठन को समुन्नत करना चाहती है। तीव्र पठन, विस्तृत पठन, समालोचनात्मक पठन या फिर सहभागी पठन। तो देखिए कौन सा सही होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, विस्तृत पठन उसको कहेंगे। नेक्स्ट है, और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती है। इससे विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलती है। प्रवाह का संवर्धन होगा, श्रवण कौशल का संवर्धन होगा, सटीकता में सुधार होगा, या फिर शब्द संपदा में सुधार होगा। तो देखिए कौन सा सही होगा, तो इससे क्या चीज़ सही हो जाएगी, बच्चे की सटीकता में सुधार होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।